हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी में देखेंगे कैसे एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट कॉम जिहा और उसके दोस्त एक साइंटिफिक रिसर्च की खोज में क्रोकोडाइल आइलैंड में फंस जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लुहान, जो कि एशिया का फेमस जीव वैज्ञानिक और खोज करता था, पर 2 साल पहले अचानक गायब हो गया। वो अकेले रहता है, कोई सोच भी नहीं सकता। मिनजू अपने भाई की तलाश में लुहान से मिलने आती और कहती, मेरे भाई की आखिरी पोजीशन हेल आइलैंड के पास थी, मुझे लगता वो जिंदा है। पेन अपने बॉस की इंट्रोडक्शन करवाता, कहता, ये है मिनजू कौन जो कॉरपोरेट की चेयरपर्सन, देश की उभरती हुई यंग इंटरप्रेन्योर। हमने पता लगाया है कि तुम 2 बार हेल आइलैंड जा चुके हो, जहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं। तुम तो क्रोकोडाइल के फेमस एक्सपर्ट हो। तुम अगर उस आइलैंड पर जाते हो तो ये सारे पैसे तुम्हारे। पर वो पैसा नहीं लेता और कहता, आप जानती हैं मैडम, इस आइलैंड को हेल आइलैंड क्यों कहा जाता है? वहाँ 3000 से ज़्यादा लगभग सी क्रोकोडाइल रहते हैं। 2 से 3 तिहाई हिस्सा क्रोकोडाइल से भरा है। जो मरने के लिए वहाँ जाता, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊँगा। मिस मीन कहने लगती, मेरा भाई बहुत स्वाभिमानी है, वो कभी मुझसे पैसे नहीं लेता। वो बायोलॉजिकल स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के कैलिफोर्निया में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी साइंटिफिक रिसर्च करते वक्त अचानक मारी गई थी ना, क्या अब भी तुम ना कहोगे? ये कह के वह जाने लगती। तभी मिस्टर लू उसे आवाज़ लगाता और कहता, मैं तैयार हूँ। सब वहाँ से आइलैंड की ओर निकलते। वे आइलैंड की ओर देखने लगते। आइलैंड में पहुंचकर मिनजू अपने भाई की फ़ोटो दिखाते हुए कहती, हमने एक दूसरे को 3 साल से नहीं देखा। हमारा झगड़ा हो गया था। उसे फैमिली कंपनी नहीं ज्वाइन करनी थी, इसीलिए भाग गया। मैं नहीं चाहती कि आखिरी मुलाकात झगड़े से ख़त्म हो। अचानक एक आवाज़ सुनाई देती। सब इधर उधर देखने लगते। आगे जाके देखते, वहाँ काफ़ी सारी लाश के टुकड़े पड़े थे। मिस्टर लू कहता, ये क्रोकोडाइल के अंडे हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल होंगे। मिनजू को वहाँ अपने भाई के होने का सिंबल मिलता। वो चिल्लाने लगती है, कौन जुहाओ जिहाओ, कहाँ हो तुम? फिर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते। वहाँ एक गुफा दिखाई देता। सभी अंदर जाने लगते। वे देखते हैं कि काफ़ी सारे जोंक वहाँ हैं। वे जोंक उन पर चिपकने लगते। सब वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। वे बाहर आकर अपने शरीर से जोंक को निकालने लगते हैं। मिनजू के हाथों के अंदर एक जोंक घुसा होता। मिस्टर लू उसे निकालता। वो कहने लगता, 2 घंटे में रात हो जाएगी। अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। आगे जाके मिस्टर लू को एक पर्स मिलता और कहता, लगता है हमारे आने से पहले कोई यहाँ आ चुका है। ये देखो पर्स। मिनजू उस पर्स को देखने लगती। वह उसके भाई का पर्स था। वो इमोशनल हो जाती। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती। वे देखते, एक आदमी की तरफ काफ़ी सारे क्रोकोडाइल उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वे उन पर गोली चलाने लगते। मिनजू उस व्यक्ति से पूछने लगती, मेरा भाई कौन जी कहाँ है, बता। घायल होने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। रात होने लगती है। मिस्टर लू अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा होता। मिनजू भी अपने भाई के बारे में मिस्टर लू को बताती। कॉमजी मेरे से 4 साल छोटा है। मैं हमेशा से चाहती थी कि वह फैमिली कंपनी संभाले। उसे रिसर्च में ज़्यादा दिलचस्पी थी। मुझे उसकी कैरियर की चिंता थी। वो क्या चाहता है? तभी उस व्यक्ति को होश आ जाता है और उससे पूछने लगती है, मैं पीटर की कॉनजी की बहन हूँ। वो तुम्हारे अभियान में ट्रेनी है। वो कहता, मैं शिप का इंजीनियर हूँ। हम लोग कल अलग हो गए। ये आइलैंड मगरमच्छ से भरा हुआ है, बहुत भयानक है। सुबह हो जाती। वे लोग आगे जंगल में बढ़ने लगते। तभी उसके एक साथी को कोई खींच रहा होता है। मिस्टर लू कहता, ये नरभक्षी फूल है। ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। उसके संपर्क में कोई चीज़ आती, वह अपनी ओर खींच लेता। वो पौधों को काटने लगता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ काफ़ी सारे लाशें दिखाई देती है। मिस्टर लू कहता,
इनको मरे हुए 1 हफ्ते हो गया है। इन्हें क्रोकोडाइल ने मारा है, वो भी सिर्फ एक। हम उससे लड़ नहीं सकते, वो बाकी क्रोकोडाइल से 10 गुना बड़ा है। मिंजू को वहाँ एक एलिवेटर दिखता। मिस्टर लू कहता, लगता है इस आइलैंड पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मेरे साथ कौन आना चाहता है? मिस्टर लू और 2 साथी अंदर जाते, देखते वहाँ काफ़ी सारे क्रोकोडाइल होते हैं। वे कहने लगता, ये क्रोकोडाइल दिन में शिकार नहीं करते। फिर वे अलग अलग दिशा में खोजने लगते। तभी उन्हें वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती, बचाओ बचाओ बचाओ। उसमें से एक साथी आगे बढ़ता। वो मर चुकी थी। उसके शरीर से काफ़ी सारे कीड़े बचाओ बचाओ आवाज़ निकाल रहे थे। ये हाथी के कीड़े इंसान की आवाज़ में बोल सकते हैं। उसमें से एक कीड़ा उसके साथी के पास चिपक जाता और एक धमाका होता। इधर मिंजू को क्रोकोडाइल की आवाज़ सुनाई देती। सब इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक एक खुंखार क्रोकोडाइल उनकी ओर बढ़ता और उसे खा जाता। सभी उस पर गोली चलाने लगते, पर वो नहीं मरता और सारे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल उनका पीछा करता। दूसरी ओर मिस्टर लू और ल्यूकीवी एक एक्सपेरिमेंट लैब में पहुंच जाते हैं। वहां ल्यूकीवी को एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें एक क्रोकोडाइल के एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से एक क्रोकोडाइल राक्षस बन गया है। तभी लैब में मिस्टर लू आ जाता और पूछता, कौन हो तुम? उसे फ़ोटो दिखाता और कहता, तुमने माइक को मार डाला। ल्यूकीवी कहता, अब तुम सब जान ही चुके हो तो सुनो। मैं इन्वेस्टिगेशन बेस का इन्वेस्टर हूँ। तुम मगरमच्छ के एक्सपर्ट हो, जानते हो कि मगरमच्छ की खून का प्रोटीन सुपरबग से लड़ सकता है। हमारा एक्सपेरिमेंट मगरमच्छ के खून से एंटीबायोटिक निकालकर कैंसर ठीक करने का है। मिस्टर लू कहता, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सही नहीं हो सकता है। इंसानी शरीर मगरमच्छ की इम्यून को कैसे अपना सकता है? वो कहता, सही कह रहे हो तुम, लेकिन हमने कर दिया है। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ दिन पहले देश से मेरा कांटेक्ट टूट गया था। यहाँ आते वक्त प्लेन क्रैश हो गया। मैं 2 दिन आइलैंड पर ही था। तुम जानते हो कैसा एक्सपीरियंस था वो। फिर मैं तुमसे मिला। असल में मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहिए। अब जैसा तुम जान चुके हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक मगरमच्छ एक्सपर्ट होने के नाते इस बड़े जीव को मेरे साथ बाहर निकालो। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो इंसानी दवाई बनाने में इतिहास रचेंगे। मिस्टर लू कहता, तुम्हारे मिशन की वजह से इतने लोग मारे गए, इसका अफसोस नहीं है क्या? साइंस में बलिदान देने पड़ते हैं, तुम्हें पता है। मगरमच्छ की खून की 1 क्यूब से 500 लोग जन्म से ही कैंसर से लड़ सकते हैं, इम्यूनिटी की वजह से। वो कहता, तुम अमीरों के लिए काम करते हो, जबकि गरीब लोगों को तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। वो कहता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, परोपकारी नहीं। वो उसे पुलिस के पास जाने को कहता, तभी उस पर हमला कर देता। दोनों में हाथापाई हो जाती। मिस्टर लू को घायल कर देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर मिनलू और उसके साथी भाग रहे होते। क्रोकोडाइल उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ मोंजू का भाई आ जाता। उसे देखकर मिंजू गले लगा लेती। वो कहती, मुझे पता था तुम जिंदा हो, बाकी लोग कहाँ हैं? तभी वहाँ लीव आ जाता और उन पर बंदूक तान के कहता, टाइम आ गया है कि तुम मेरे लिए कुछ करो। फिर वो उन्हें बांधकर पेड़ में लटका देता और पेड़ पर बैठकर उस क्रोकोडाइल का इंतजार करता। तभी वहाँ मगरमच्छ आ जाता और उन पर हमला करने लगता। लीव उसे गोली मारता, वह बेहोश हो जाता है। वह उनके जाल के रस्सी को खोल देता। आगे बढ़कर क्रोकोडाइल को देखने लगता। वो यही है, सही है। वो उसका खून ट्यूब में भर रहा होता। तभी क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता। वो दूर जाके एक पेड़ के सूखे डाल में गिर जाता है। क्रोकोडाइल उनकी ओर बढ़ रहा होता। वे सभी उस पर पत्थर मारने लगते हैं। तभी मिस्टर लू आ जाता, उस पर हमला करता है। वे उनकी ओर बढ़ रहा होता है। अचानक
क्रोकोडाइल मिस कोम को पानी के अंदर ले जाता। कोम जी दीदी दीदी चिल्लाने लगता है। लीव मिस्टर लू को आवाज़ देता और वे उसके तरफ जाता। वो कहने लगता, उस मगरमच्छ के शरीर में 7 बायोलॉजिकल मैथेजिक्स है। वो एक किलिंग मशीन है, तुम उसे मार नहीं सकते, तुम सब यहाँ से चले जाओ। इधर मीनजू जिंदा होती है। वो अपने आप को लाशों के बीच पाती। उसे वहाँ अपने एक साथी की लाश दिखाई देती। वहाँ से उसका ब्लूटूथ लेकर अपने भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करती। तभी वह कहती, मैं मगरमच्छ के गुफा में हूँ। तभी वह मगरमच्छ उसकी ओर आ रहा होता। वो मरने का नाटक करती। फिर क्रोकोडाइल वापस जाने लगता है। मीनू कहती, मैं वापस नहीं आ सकती, सॉरी। मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है और अपने भाई को वापस ले जाने को कहती है। कोमजी कहता, वो मेरी बहन है, उसके साथ ही रहूँगा। वे उसे ढूंढने लगते। वे उसी एक्सपेरिमेंट लैब में वापस जाते। वहाँ से सभी हथियार लेकर मिस कोम को ढूंढने निकल जाते हैं। मिस्टर लू उस गुफा में पहुँच जाता और चिल्लाता। क्रोकोडाइल उस पर हमला करने उसके पीछे जाता है। इधर मिस कोम को उसका भाई वहाँ से निकाल लेता। सब वहाँ से भागने लगते हैं। क्रोकोडाइल उनका पीछा करता हुआ एक खाई के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वह उन पे हमला करता, वह खाई में गिर जाता है। मिस्टर लू उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है और वह ब्लास्ट हो जाता। क्रोकोडाइल मर जाता है। सभी फिर उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं।